Hello everyone. In this video, we will discuss a very important concept based on prefix sum, that is how to use modulo operator with prefix sum. But before that, let us quickly revise the three concepts or properties that we have discussed in the last video. So this was the first concept, that is the prefix sum till ith index can be calculated by adding the ith element in the prefix sum till I minus 1th index. मतलब अगर आपने I माइनस 1th इंडेक्स तक एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, उसमें आप ith एलिमेंट को ऐड करोगे तो I इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम भी आपके पास आ जाएगा, राइट. एंड देयर वाज अ बेस केस इन दिस एज वेल कि जब भी आपका I 0 होगा, so if I becomes equals to 0, in that case the prefix sum will be same as the 0th index element of your array, right. So 0 से लेकर 0 तक जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम करोगे तो एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0th एलिमेंट. सो वही आपका आंसर बन जाएगा. So this was the first property that we discussed. Now let us move to the second property. And this second property was कि अगर आपको ith इंडेक्स तक का सफिक्स सम निकालना है, मतलब एरे के लास्ट से लेकर i इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड करना है. सो यू जस्ट नीड टू फाइंड द टोटल सम ऑफ द एरे, या फिर सपोज करो आपके पास ऑलरेडी एरे का टोटल सम है, उसमें से अगर आप i माइनस 1th इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट द सफिक्स सम टिल ith इंडेक्स. सो अगेन इसमें भी हमारे पास सेम ही बेस केस था. क्या होगा अगर i 0 हो जाए? सो हमें लास्ट इंडेक्स से लेकर 0th इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है. सो दैट इज सेम एज द टोटल सम. So suffix sum in that case will be same as total sum. This was the second property. Now let us talk about the third property, which says कि अगर आपको array में किसी भी L इंडेक्स से लेकर R इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम निकालना है, सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स सम टिल R इंडेक्स में से प्रीफिक्स सम टिल L माइनस 1 इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. सो अगेन ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. इसमें भी हमारे पास एक बेस केस है, दैट इज अगर आपका L जो है वो 0 हो गया, उस केस में आप क्या करोगे, मतलब 0 इंडेक्स से लेकर किसी R इंडेक्स तक का आपको सम फाइंड करना है, एंड अगेन दैट विल बी सेम एज द प्रीफिक्स सम टिल R इंडेक्स. सो अगर L आपका 0 हो जाता है और आपको 0 से R तक के एलिमेंट्स का सम निकालना है, so that is same as the prefix sum till R index. So this was the third property. Now we will see कि कैसे हम इन तीनों प्रॉपर्टीज के साथ मॉड्यूलस को यूज कर सकते हैं. So how to use modulo operator with the prefix sum concepts that we have already discussed. So let's start with the first concept. Now because we are only using addition here and we must know that जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे और मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो वी कैन डेफिनेटली यूज द मॉड्यूलो ऑपरेटर विद दिस कंसेप्ट और विद दिस प्रॉपर्टी. सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. सो हमने प्रीफिक्स सम को PS से डिनोट किया है. सो अगर ith इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम आता है आपको उसका रिमाइंडर फाइंड करना है m से, आप उसको m के साथ मॉड करते हो. सो दैट इज सेम एज कि आप i माइनस 1th इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है उसका m से रिमाइंडर फाइंड करो, आपका जो ith एलिमेंट है उसका m से रिमाइंडर फाइंड करो, उन्हें ऐड करो और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी उसका फिर से m से क्या करो, मॉड करो या रिमाइंडर फाइंड करो. सो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है, so in this property we have just applied the mod operator on both sides, LHS and RHS. So this is how the mod operator distributes over addition. So अब इसे समझने के लिए हम एक काम करते हैं, let us take an example and try to find out how this property works. So हमने यहाँ पर एक एरे लिया है, इस एरे का कोई भी इंडेक्स हम चूज करते हैं, लेट अस से थर्ड इंडेक्स. अब मुझे क्या फाइंड करना है, थर्ड इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है ना
उसका m से रिमाइंडर क्या आएगा ये मुझे फाइंड करना है, और m की वैल्यू हमने क्या ली है 10, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है. सो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ प्रीफिक्स सम टिल ith इंडेक्स विद वैल्यू m. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं मैन्युअली कि क्या आनी चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम. तो 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक जो ये एलिमेंट्स हैं इनका अगर हम सम करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी 36. तो अगर आप 36 का मॉड निकालते हो 10 से सो द आंसर विल बी 6, राइट. सो इफ यू कैलकुलेट द मॉड ऑफ 36 विद 10 सो द आंसर विल बी 6. अब हम चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आंसर 6 आ रहा है या नहीं. सो लेट अस check that. So first of all we need to calculate the value of prefix sum till I minus 1 index, मतलब सेकेंड इंडेक्स तक का जो prefix sum है पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा. So it will come out to be 35, right. Then we will calculate its mod with 10. जो वैल्यू आएगी उसमें हमें क्या ऐड करना है, ith इंडेक्स तक ith एलिमेंट की जो वैल्यू है उसका जो मॉड आएगा m से उसे हमें इसमें ऐड करना है. सो ith एलिमेंट क्या है 1. सो 1 का आप 10 से मॉड करोगे द वैल्यू विल कम आउट टू बी 1. नाउ इसका आप मॉड करोगे 10 से. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द राइट हैंड साइड. सो 35 mod 10 will come out to be 5 plus 1 mod 10 will come out to be 1. So overall this value will be 6. अब जो भी ये ओवरऑल वैल्यू आई है इसका हमें दोबारा से मॉड करना है किसके साथ, 10 के साथ. तो आप 6 का 10 से मॉड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग सेम एज द राइट हैंड साइड. दिस इज हाउ दिस मॉड्यूलस प्रॉपर्टी वर्क्स. सो क्योंकि हम हमारी इस प्रॉपर्टी में प्रीफिक्स सम वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन यूज कर रहे थे सो हम मॉड ऑपरेटर को भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज मॉड्यूलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. सो ये कंसेप्ट आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता होगा. नाउ लेट अस लुक एट द सेम थिंग फॉर आवर सेकंड प्रॉपर्टी और सेकंड कंसेप्ट. नाउ इसके अंदर अगेन क्योंकि हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं सो मॉड कैन बी अप्लाइड. So let us try applying mod on both the sides, left hand side and right hand side. This is what we will get. So हम suffix sum को denote कर रहे हैं s से, total sum को ts से और prefix sum को ps से. अब mod operator हमने right hand side पे जब distribute किया मतलब जब apply किया तो होगा क्या. अब ध्यान से देखो सब्ट्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा नेगेटिव आंसर आ जाए, मॉड करने पर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा m ऐड करते हैं. सो अगेन दिस इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक. सो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. बट जैसे पिछली प्रॉपर्टी में हमने मॉड को डिस्ट्रीब्यूट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हमने यहाँ पर मॉड को डिस्ट्रीब्यूट किया. द ओनली डिफरेंस इज बिकॉज यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट हम एक m को जिससे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं उस वैल्यू को हम एक बार ऐड कर देते हैं. लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. सो ये हमारा एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में मुझे फोर्थ इंडेक्स तक का सफिक्स सम फाइंड करना है और फिर उसका मॉड करना है m से. सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड साइड. सो ith इंडेक्स तक का अगर आप सफिक्स सम देखो सो क्या आएगा. सो ith इंडेक्स तक का जो सफिक्स सम होगा दैट विल कम आउट टू बी 24, राइट. सो 4 + 15 + 5 विल कम आउट टू बी 24. अब आप इसका मॉड करोगे 10 से so the answer will come out to be 4, right. Now let us try to see कि हमारे जो राइट हैंड साइड पे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आती है. तो सबसे पहले हमें इस एरे का टोटल सम निकालना होगा. सो इफ वी कैलकुलेट द टोटल सम फॉर दिस एरे इट विल कम आउट टू बी 60, राइट. फिर हम उसका मॉड करेंगे 10 से. देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम टिल i - 1th इंडेक्स.
सो इस i माइनस 1th इंडेक्स तक का अगर आप प्रीफिक्स सम निकालोगे सो इट विल कम आउट टू बी 36. इसका हम मॉड करेंगे 10 से. नाउ 60 mod 10 इज 0 माइनस 36 mod 10 इज 6. सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी -6. अब अगर आप ये प्लस जो m हमने किया है ये ना करते और फिर आप m से इसका मॉड लेते सो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता. सो टू अवॉइड नेगेटिव आंसर्स हमने क्या किया है, ये एक्स्ट्रा m ऐड कर दिया. सो हमारे पास जो इतने एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है -6, इसमें हमने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया. सो +10 एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 4. अब हमारी जो ओवरऑल वैल्यू 4 आई है इसका हम क्या करेंगे, मॉड करेंगे फिर से 10 के साथ एंड इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4. सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 4 आ गया. सो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी वर्क्स विद मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑल्सो. और काम करनी भी चाहिए, मैंने आपको बताया बार बार मॉड ऑपरेटर जो होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. द ओनली डिफरेंस इज नेगेटिव आंसर ना आए हमारा, उसे अवॉइड करने के लिए हमने m को जिससे हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं उसे एक बार ऐड कर दिया हमने. ठीक है. सो दिस वाज द मॉड ऑन आवर सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस लुक एट द सेम थिंग फॉर आवर थर्ड प्रॉपर्टी. सो अगर हम इस प्रॉपर्टी पे मॉड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज यहां पर भी हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं. सो अप्लाइंग मॉड ऑपरेटर on the left hand side as well as on the right hand side, so we will get something like this. so इसमें भी हमने एक m को एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इसका जो इतने पोर्शन का जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव आए, क्योंकि नेगेटिव का अगर आप मॉड करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा. सो वी आर एडिंग दिस एक्स्ट्रा m टू अवॉइड दैट. सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो सपोज मुझे सेकेंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स हैं इनका सम फाइंड करना है, और जो सम आएगा उसका फिर हम क्या निकालना चाहते हैं, मॉड निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर निकालना चाहते हैं 10 से. सो मैन्युअली लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. सो 20 + 1 + 2 इज 23. 23 का आप मॉड करोगे 10 से, सो इट विल कम आउट टू बी 3, राइट. अब हम यही चीज राइट हैंड साइड में चेक करते हैं. So first we need to calculate the prefix sum till r index. So r index तक का अगर आप prefix sum देखोगे तो कितना आएगा, so it will come out to be 38. 38 का मॉड करोगे आप m से, मतलब 10 से, then you have to calculate the prefix sum till l-1 index. So this is l-1 index. तो यहां तक का जो प्रीफिक्स सम है वो कितना है, 15. सो 15 का मॉड करेंगे हम 10 के साथ. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. 38 mod 10 इज 8. 15 mod 10 इज 5. सो यहां पर 15 mod 10 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल कम आउट टू बी 3. जो वैल्यू आएगी 3 उसका आपने क्या किया, m उसमें ऐड किया. सो बेसिकली 8 - 5 will come out to be 3. now add m to it, मतलब 10 उसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा. so it will come out to be 13. 13 का आप दोबारा से, क्योंकि फाइनल जो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है वो 13 आई है, इसका आप मॉड करोगे 10 से. so 13 mod 10, this value will come out to be 3. and again it is same as the left hand side. so hence proved कि हमारी जितनी भी अभी तक हमने कंसेप्ट्स या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रीफिक्स सम के रिलेटेड, उन सब पे हम एज इट इज मॉड ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं. So that's all for this video. Thank you everyone.